हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है ना कि हम ये वाले क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हमने वीडियो लेक्चर 1 में सॉल्व कर चुका है। अभी तक आपने उसकी वीडियो देखी नहीं है ना, तो आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हो। एंड अगर आपको यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते होंगे ना, तभी ये जाके बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। एंड ये सीरीज तो आपको पक्का ही लर्न होना चाहिए। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अगर आप 2 बार या 3 बार लिख लिख के उसको लर्न करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 6,317 वोट्स। जो कैंडिडेट जीता है ना, उसके पास कितने वोट्स गए हैं? 6,317 वोट्स। वेयर एज हिज नियरेस्ट राइवल कुड अटेन ओनली 3,761 वोट्स। जो उसका विरोधी है ना, जो उसके पक्ष में लड़ रहा था, उसको कितने वोट्स मिले हैं? 3,761 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स डिफीट हिज राइवल। मतलब कितने के अंतर से ना वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, मतलब जो इलेक्शन जीता है, यानी कि मुझे पता है कि ये जीत गया है, हाँ ना, क्योंकि इसको वोट ज़्यादा मिले हैं एंड एज़ कम्पेयर टू इसे इसको कम मिले हैं। मुझे मालूम है कि ये जीत गया है, पर इसने बोला कि बताओ कि वो कितने वोटों से जीता है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? अब बस कुछ नहीं करना, माइनस ही करना है। अगर 6,317 में से हम 3,761 को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने वोटों से जीता है। तो आपको लाइनिंग कैसे लिखनी है, लाइनिंग ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे। हम लिख लेंगे वोट सेक्योर्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट कितना है? आप देखिए कितना है ये है 6,317 वोट्स। इसके बाद क्या बोला है? वोट्स सेक्योर्ड बाय सेकंड कैंडिडेट्स कितना है? सेकंड कैंडिडेट्स के पास वोट कितना है? वो है 3,761 वोट्स। विनिंग मार्जिन 6,317 में से क्या कर देंगे? 3,761 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 देन 5 देन 5 देन 2। कितने वोट मिले? 2,556 वोट्स इसको क्या मिले हैं, उतने से वो जीता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड इससे भी ज़्यादा ईजी है। बोला है ना, ए मंथली मैगजीन हैविंग 37 पेज। मैगजीन में कितने पेज हैं? एक मैगजीन में 37 पेज हैं, जो हमेशा पब्लिश्ड होता है ऑन 20 डेज ऑफ ईच मंथ। ठीक है, डेट दे दी है कब ये पब्लिश होता है। दिस मंथ 23,791 कॉपीज वर प्रिंटेड। मतलब इस मंथ में ना उसने कितने मैगजीन प्रिंटेड किए? 23,791। कह रहे हैं ना, बताओ टेल अस हाउ मैनी पेजेस वर प्रिंटेड इन ऑल। बताओ कितने पेजेस प्रिंटेड हुए। हमें एक मैगजीन के पेज पता है, एक मैगजीन में 37 पेज हैं, पर जो इस बार कितने मैगजीन कॉपी हुए हैं? 23,791। बताओ इसमें कितने पेज होंगे। हमें एक का पता है, इतने का फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक कॉपी में 10 पेज हैं, तो 50 कॉपी में कितने पेज होंगे? अब क्या करोगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक मैगजीन के हमें पेज पता है, इसने कितने के पूछ लिए? 23,791 के इसने पूछे हैं, तो हम सिंपली क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को लिखना कैसे है ना, सॉल्व टू। क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे पेजेस इन वन कॉपी, चाहे वन मैगजीन भी कह सकते हो। 37, तो पेजेस इन 23 के बाद क्या है? 791 की कॉपीज़ की बात कर रहा है। क्या कर देंगे? सिंपली 23791 को मल्टीप्लाई कर देंगे 37। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा
मेरे ख्याल से ना आप मल्टीप्लाई का, हाँ ये आ जाएगा कितना 880267 पेजेस आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्या एक का गिवन था और एंड हमें 23,791 का इसने हमसे पूछा था, हमने सिंपली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या बोला है, इस शॉपकीपर हैज 37 रीम्स, ठीक है, 1 रीम्स कंटेन 480 पेजेस। मैं क्या कह रहा हूँ ना कि आपके पास से जैसे ये वाइट A4 शीट है ना, जो A4 शीट है तो ना इसका एक बंडल सा आता है, मोटा सा होता है, इसमें कम से कम 480 पेजेस या 500 पेजेस होते हैं। तो क्या उसी को क्या कह रहा है कि उसके पास 37 रीम्स है, मतलब 37 मतलब इतनी मोटी मोटी गड्डी जो पेजेस के होंगे ना, वाइट पेजेस के, वो हैं। जो एक रीम्स में कितने 480 पेज हैं, जैसे मेरे पास अभी भी इसके बंडल पड़े हैं, तो यहाँ पे भी नहीं है, मैं दिखा देता आपको, उसमें कितने पेजेस होते हैं, 480 पेजेस हैं। एक रीम्स में 480 पेजेस हैं एंड ही वांट टू मेक क्वेरीज ऑफ all these sheets to sell in retails. One queries of sheet contain 24 pages. How many queries will be made? कह रहा है कि ना एक रीम्स में 48 पेजेस हैं, एक रीम्स की बात कर रहा है, उसके बाद 37 रीम्स हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसने बोला है ना कि बताओ कि हम उसमें 24 की क्वेरीज में बनानी है, बताओ हम कितना बना पाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि हमें एक रीम्स का पेज पता है, हम 37 रीम्स का पेज फाइंड कर लेंगे, जितना पेज आएगा फिर ना उसमें हम क्या कर देंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें पता लग जाएगा कि उसके कितने क्वेरीज बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप भी बचपन में ऐसे ही करते हो ना कि डिफरेंट कॉपी के पेज फाड़ लेते होगे, फिर आप कहते होगे कि जो ये पेजेस मेरे पास इतने सारे आ गए, मैं इसकी 30 पेजों की कॉपी बना दूंगा। तो वैसे ही क्वेश्चन है, पहले पेज काउंट कर लेंगे कितने पेज हैं, और फिर 24 की सीट बना देंगे, देखेंगे कि भाई कितनी सीट बनती है ना। तो हाउ मैनी क्वेरीज से विल बी मेड, देखेंगे भाई कितनी सीट बनती है। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी है, आप बस समझना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन इसको हम कैसे करेंगे, पेजेस इन 1 रीम्स कितना है, 480 पेजेस है। देन पेजेस इन 37 रीम्स, क्या कर देंगे, 480 को हम 37 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ जाएगा 17,760 पेजेस ये आ जाएंगे। इसके बाद क्या था कि हाँ 24 सीट इन 1 क्वेरीज, 24 सीट इन 1 क्वेरी। तो हमें कितना बनाना था, हाँ हमारे जो कितना आया था, हाँ 71760 शीट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसके साथ, इसको डिवाइड करेंगे ना, आप देखो 17760 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार पे जाएगा 168 आएगा। देन ये माइनस करोगे तो 96 आ जाएगा। देन ये 4 बार पे जाएगा 96। देन ये 0 को आप नीचे उतार लोगे, देन 0 ऊपर, देन आगे नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 740 क्वेरी वर मेड। तो ये देखो, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन था, अब देख लो इसको, ये क्वेश्चन कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन 4 तक हो गया। तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 5, 6, 7 जितने भी रह गए ना पेंडिंग में, वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जो आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, एंड जो आपको ना जैसे कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है, एंड आपको जैसे लाइनिंग में प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको ऊपर हिंट दिया होता है, यहाँ पे हिंट दिया होता है कि आपको लाइनिंग कैसे बनानी है। जैसे मैंने जो क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ से लाइनिंग देख ली थी, हाँ मुझे ऐसे ऐसे कैसे लाइनिंग बनानी है। दैन ये जो लाइनिंग इसमें आप गिवन ही होती है, बस इसमें से आपको उठाना होता है, ठीक है। तो इसने एग्जाम्पल में हमें हिंट दे के रखा है। देन ये वाले सीरीज तो पक्का ही लर्न कर लेना, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। एंड हमने तो 1.1 पहले ही सॉल्व कर लिया है। एंड अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम पूरा का पूरा ही सारा टोटली क्लास 6 का मैथ डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि जो बच्चे 25 में एग्जाम देंगे ना, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम टाइमली अपना सिलेबस फिनिश करके एंड रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।